मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। वक्त तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरते तो बस लम्हे हैं। पैर पे लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यार, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती है। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज़्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। आंखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वो कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है जनाब, वो भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको ही नज़रअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है पर चाहत कभी खत्म नहीं होती। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक, उनको हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपकी कदर नहीं बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, फल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब की नज़रों में अच्छा बनो।
दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वो हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़कपन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र के साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जाए जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ते ही ना बचें। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं।
जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।